हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ टाइटल्स एंड नेम्स इन इंग्लिश। जी हाँ, कभी ना कभी आपने किसी व्यक्ति के नाम को तो ज़रूर पुकारा होगा और उसके आगे टाइटल्स भी ऐड किए होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये टाइटल्स हम क्यों ऐड करते हैं, इनका मतलब क्या होता है और इन्हें कब और कैसे नेम्स के आगे ऐड किया जाता है? चलिए आज इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देती हूं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा और आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। क्या कहा आपने? अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? अरे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये उठता है कि वाई डू वी नीड टाइटल? हमें टाइटल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसका आंसर बेहद ही आसान, टू शो रिस्पेक्ट एंड बी पोलाइट। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति को यदि हमें रिस्पेक्ट दिखानी है, उसके सामने पोलाइट होना है, तो हम उसके नेम के आगे टाइटल का यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, जब भी हम किसी व्यक्ति के नाम के आगे टाइटल्स ऐड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम वहाँ पर फॉर्मल हो रहे हैं। जी हाँ, कन्वर्सेशन में या फिर हम अगर रिटन भी दे रहे हैं तो वहाँ पर फॉर्मल वे में ही टाइटल्स का यूज़ किया जाता है किसी भी नाम के आगे। Now the most important thing, all the person's title depend on their marital status। जी हाँ, सभी व्यक्तियों के जो नेम टाइटल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं उनके मैरिटल स्टेटस पर। अब यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन उठता है कि मैरिटल स्टेटस क्या होता है। जिन्हें मालूम है वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें मैं बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति सिंगल है यानी उसने शादी नहीं की हुई है, यदि वह मैरिड है या फिर वह डाइवोर्स्ड है यानी तलाक हो चुका है, या फिर वह विडोड है यानी उसकी वाइफ या फिर हस्बैंड एक्सपायर हो चुका है यानी वह जीवित नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इन चारों कैटेगरीज के लिए अलग अलग टाइटल्स होंगे जो कि नेम्स के आगे ऐड किए जाएंगे। एंड यस, वन मोर थिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग भी टाइटल्स बदल जाते हैं, यानी कि व्यक्ति मेल है या फीमेल, इसके अकॉर्डिंग उसका टाइटल निर्धारित किया जाएगा उसके नाम के आगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहला टाइटल जो कि है मिस। स्पेलिंग है MISS। ध्यान रहे, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे मिस। आई एम फुली श्योर दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि मिस टाइटल का यूज़ किया जाता है यंग एंड अनमैरिड गर्ल के लिए। जी हाँ, एक ऐसी लड़की जो कम एज की है, जिसकी शादी नहीं हुई है, तो उसके नाम के आगे हम लगाएंगे मिस। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मिस पारुल शर्मा या फिर मिस रीना गर्ग। तो इस तरह से हम किसी भी यंग एंड अनमैरिड लड़की के फुल नेम के आगे मिस टाइटल का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मिस टाइटल का यूज़ किसी भी लड़की के लास्ट नेम के आगे भी कर सकते हैं, जैसे मिस शर्मा, मिस गर्ग एट्सेट्रा। दोस्तों, कई बार मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम क्या हम मिस टाइटल का यूज़ लड़की के फर्स्ट नेम के साथ कर सकते हैं? जी हाँ, डेफिनेटली आप फर्स्ट नेम के साथ मिस टाइटल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाइड। यहाँ पर कुछ कंडीशंस होंगी, क्योंकि किसी भी टाइटल, मैं यहाँ पर केवल मिस टाइटल की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी टाइटल का यूज़ हम व्यक्ति के फर्स्ट नेम के साथ नहीं कर सकते हैं। यह ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हमें फर्स्ट नेम का यूज़ करना होता है। मान लीजिए किसी लड़की का नाम तो हमें मालूम है लेकिन उसका सरनेम है ही नहीं, या फिर हमें पता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसके फर्स्ट नेम के साथ ही मिस टाइटल यूज़ करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक और कंडीशन हो सकती है। मान लीजिए हमारे पास 10 लड़कियों के नाम की लिस्ट है, जिनमें से 5 लड़कियों के नाम के आगे जो लास्ट नेम लगाया जाता है वो सेम है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली ऐसी कंडीशन में आप मिस टाइटल का यूज़ उनके फर्स्ट नेम के आगे ही कर देंगे। तो ये कंडीशंस मानी जा सकती है, क्योंकि 5 लड़कियों के फर्स्ट नेम तो अलग अलग हैं लेकिन लास्ट नेम एक जैसे हैं, तो ऐसे में उन्हें पुकारे जाने में असुविधा हो सकती है, इसलिए हम मिस टाइटल का यूज़ उनके फर्स्ट नेम के साथ कर देंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ एक और इम्पॉर्टेंट बात मिस टाइटल से रिलेटेड। मिस टाइटल कैन बी यूज्ड विदाउट फीमेल नेम व्हेन स्पीकिंग टू अ सर्विस वर्कर।
इसका मतलब है कि कभी कभी हम मिस टाइटल का यूज़ विदाउट फीमेल नेम यानी कि किसी भी महिला के नाम के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी ऐसी महिला से बात कर रहे हों जो एक सर्विस वर्कर हो। दोस्तों, यहाँ पर सर्विस वर्कर से मतलब एक ऐसी महिला से है जो किसी ऑफिस में कार्यरत है किसी डेजिग्नेशन पर। तो वो कोई भी हो सकती है, जैसे कोई क्लर्क या फिर कोई रिसेप्शनिस्ट या फिर कोई और। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक ऐसी महिला आपके सामने है जिसका आप नाम नहीं जानते हैं और आपको उसे कॉल करना है, आपको उसे पुकारना है, तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी मिस। देखिए यहाँ पर नाम का यूज़ नहीं किया गया है। इसी तरह से यदि आप किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं और आपको नाम नहीं मालूम है तो आप बोल सकते हैं थैंक यू मिस। तो इस तरह से दोस्तों हम मिस टाइटल का यूज़ विदाउट फीमेल नेम यानी कि किसी भी महिला के नेम के बगैर भी कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, आगे और भी टाइटल्स हैं, लेकिन उन टाइटल्स को स्टडी करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए हमारा फर्स्ट नेम है चार्ल्स, मिडिल नेम है हेनरी और लास्ट नेम है वॉटसन। तो इस तरह से दोस्तों चार्ल्स हेनरी वॉटसन ये किसी भी व्यक्ति का फुल नेम कहलाएगा जिसमें 3 से भी ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। तो इस नेम के फर्स्ट पोर्शन में जो फर्स्ट नेम है वह कहलाता है गिवन नेम, जो हमारे माता पिता के द्वारा रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ल्स आपका फर्स्ट नेम यानी गिवन नेम हो गया। मिडिल नेम फर्स्ट नेम का ही एक पोर्शन होता है, यानी एक से ज़्यादा वर्ड के साथ नेम रखे जा सकते हैं। तो ये हो गया मिडिल नेम, जो कि मिडिल में रखा जाता है यानी फर्स्ट नेम के बाद और लास्ट नेम से पहले। इसके बाद आता है लास्ट नेम। लास्ट नेम के बारे में आपको ध्यान रखना है, यह कहलाता है फैमिली का नेम, जो कि फैमिली के नेम को रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ, लास्ट नेम को हम सर नेम भी बुलाते हैं। इस वर्ड को 2 तरीके से प्रोनाउंस किया जा सकता है। नंबर 1 सरनेम, यहाँ पर मैं आर को उच्चारित नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद है सर नेम, यहाँ पर मैं आर को उच्चारित कर रही हूँ। तो ये तो बात हुई एक्सेंट की, जो ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों ही तरीके का हो सकता है। यहाँ पर हम प्रोनाउंसिएशन की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपको ध्यान बस इतना रखना है कि सर नेम, लास्ट नेम और फैमिली नेम होता है। द पोर्शन ऑफ पर्सनल नेम दैट शोज वंस फैमिली, ट्राइब और कम्युनिटी, यानी किसी भी व्यक्ति के पर्सनल नेम का वह भाग जो उसकी फैमिली, उसके ट्राइब यानी कि जनजाति और उसकी कम्युनिटी यानी कि समुदाय को रिप्रेजेंट करता है, तो वह पोर्शन, नाम का वह पोर्शन ही कहलाता है लास्ट नेम यानी कि सरनेम। दोस्तों, समटाइम्स आपने ये ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि किसी व्यक्ति के नाम को उसके फर्स्ट लेटर्स और डॉट के साथ लिखा जा रहा है या फिर बोला जा रहा है, जैसे C.H.W या फिर C.H.Watson। तो इस तरह से लिखे जाने वाले नाम को या फिर बोले जाने वाले नाम को हम इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं इनिशियल्स। इनिशियल्स का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, यानी जब किसी व्यक्ति के फुल नेम में फर्स्ट नेम का पहला लेटर, मिडिल नेम का पहला लेटर और कभी कभी लास्ट नेम का पहला लेटर डॉट के साथ लिख दिया जाता है। कभी कभी हम लास्ट नेम को फुल लिख देते हैं, उसे हम फर्स्ट लेटर के साथ नहीं लिखते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया C.H.Watson। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को टाइटल्स, नेम से रिलेटेड ये डिटेलिंग ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट्स, जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, वो सारे आज क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टाइटल कौन सा है। दोस्तों, अगला टाइटल है MR डॉट। MR डॉट यहाँ पर एक एब्रीविएटेड टर्म है, इसे प्रोनाउंस किया जाता है मिस्टर, यानी इसे हम मिस्टर प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो इसे MR डॉट ही लिखा जाएगा, ना कि मिस्टर। मिस्टर का यूज़ किया जाता है मेंस के लिए, जी हाँ, मेन यानी कि पुरुषों के लिए, चाहे वे मैरिड हैं या फिर अनमैरिड, दोनों ही तरीके से हम किसी भी पुरुष के पर्सनल नेम के आगे मिस्टर टाइटल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर टोनी विलियम, मिस्टर KR नारायणा। तो इस तरह से किसी भी पुरुष के फुल नेम के आगे हमें मिस्टर टाइटल लगाना होगा।
दोस्तों यहाँ पर भी सेम वही रूल फॉलो होगा जो मैंने आपको मिस टाइटल का डिस्क्रिप्शन देते वक्त बताया था। आपको ये नोट कर लेना है, वी कैन नॉट यूज मिस्टर टाइटल विद द फर्स्ट नेम ऑफ द पर्सन। जी हाँ, हम मिस्टर टाइटल का यूज किसी भी पुरुष व्यक्ति के फर्स्ट नेम के आगे नहीं कर सकते हैं, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। कंडीशंस बाकी सब वही रहेंगी जो मैंने आपको बताई हैं पहले। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं अगला टाइटल। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगला टाइटल मिस्टर टाइटल का एक प्लूरल फॉर्म है। जी हाँ, जब हम बात करते हैं प्लूरल में बहुवचन पुरुषों की, तब हम यूज करते हैं मैसर्स। स्पेलिंग है MESSRS, इट्स मैसर्स। मैसर्स का यूज किया जाता है बिफोर द नेम्स ऑफ 2 और मोर देन 2 men एज अ पार्ट ऑफ नेम ऑफ अ बिजनेस। इसका मतलब है कि मैसर्स टाइटल का यूज हम करते हैं 2 या 2 से अधिक ऐसे पुरुषों के नाम के आगे जो उनका व्यापारिक नाम होता है, यानी व्यापारिक नाम के एक हिस्से के रूप में मैसर्स को उनके नेम्स के आगे ऐड कर दिया जाता है। मैसर्स की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो है M/S डॉट, यानी ये शॉर्ट फॉर्म होती है। इसे हम लिखते हैं M/S डॉट लेकिन बोलते हैं मैसर्स। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैसर्स कॉलिन एंड सन्स ऑफ विलियम। तो दोस्तों एग्जाम्पल में आप जो ये मैसर्स टाइटल का यूज देख रहे हैं, इसका ज्यादातर यूज किसी फर्म या फिर इंडस्ट्री या फिर किसी कंपनी में काम करने वाले 2 या 2 से अधिक पुरुषों के पार्टनरशिप को शो करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों कहा जा सकता है कि मैसर्स टाइटल मिस्टर टाइटल का ही एक प्लूरल फॉर्म है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइटल की तरफ, जो कि है MRS डॉट। MRS डॉट, इस टाइटल को प्रोनाउंस किया जाता है मिसेज। एक बार फिर से मिसेज। जी हाँ, मिसेज टाइटल का यूज हम करते हैं मैरिड और विडोड वुमेन के लिए, यानी एक ऐसी महिला जिसकी शादी हो चुकी है या फिर जिसका पति जीवित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिसेज बबीता शर्मा या फिर मिसेज स्मिथ। दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूं आप सभी को, किसी भी टाइटल का यूज हम व्यक्ति के फर्स्ट नेम के साथ नहीं कर सकते हैं। आप सभी को यह नोट डाउन कर लेना है। मिसेज टाइटल इज ऑल्सो यूज्ड विद फुल नेम और विद लास्ट नेम ओनली। दोस्तों टाइटल्स के लिए इंग्लिश ग्रामर में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली इसे इनकरेक्ट ही कहा जाएगा यदि हम मिसेज इस टाइटल के साथ किसी लेडी का फर्स्ट नेम ऐड कर दें, जैसे मिसेज बबीता, तो ये यहाँ पर ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। सो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आपके आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला टाइटल, जो कि है MS डॉट। यहाँ पर इस टाइटल को हम प्रोनाउंस करते हैं मिज। जी हाँ, इसमें इज का साउंड आता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एंड दिस टाइटल इज यूज्ड फॉर अ वुमन वेदर शी इज मैरिड और नॉट, बट वेन यू डू नॉट नो हर मैरिटल स्टेटस। अब यहाँ पर इसका मतलब यही हो जाता है कि मिज यानी MS डॉट, इस टाइटल का यूज हम उस वक्त करेंगे जब हमें यह नहीं मालूम होता है किसी वुमन के लिए, किसी लेडी के लिए, कि वह मैरिड है या नहीं। यानी इस अननोन कंडीशन में हम उस वुमन के लिए मिज टाइटल का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस रीना कुंद्रा, मिस देवलीना ठाकुर एट्सेट्रा। तो इस तरह से आप मिस टाइटल का यूज़ उस वक्त कर पाएंगे जब आपको नहीं मालूम होगा कि किसी गर्ल या वुमेन का मैरिटल स्टेटस क्या है। दोस्तों यहाँ पर मिस टाइटल के लिए भी सेम रूल ही फॉलो होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है मिस कुंद्रा, मिस ठाकुर। यहाँ पर कुंद्रा और ठाकुर ये दोनों ही लास्ट नेम है, यानी कि सर नेम है, तो इनके साथ हम मिस टाइटल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फुल नेम के साथ भी हम मिस टाइटल का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि पहले मैंने एग्जाम्पल में बताया। लेकिन फर्स्ट नेम के साथ आप टाइटल का यूज़ नहीं करेंगे। जी हाँ, फर्स्ट नेम के साथ किसी भी टाइटल का यूज़ नहीं किया जाता है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर में लगे ही रहते हैं, तो वो उन्हें हमें फॉलो करना होता है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। मेरी कोशिश रही है कि इस वीडियो में सभी टाइटल्स को कवर किया जाए। कुछ और टाइटल्स बाकी रह गए हैं जिन्हें मैं कवर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप सभी इस वीडियो के सेकंड पार्ट को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में कुछ और टाइटल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।